पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, जब नहीं मिलेगी नौकरी तो बेचते रहना सब्जी। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं नील विश्वकर्मा आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नए पॉइंट को जानते हैं, नए टॉपिक को सीखते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड्स पहली टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है उसके लिए फ्रेंड देखिए, मैंने आपको पहले बतलाया था कि कोई भी चार्ज हो या ग्रुप ऑफ चार्ज हो, इसके चारों ओर क्या होता है, एक इसका इन्फ्लुएंस एरिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक इन्फ्लुएंस एरिया होता है जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सपोज कर लीजिए आप इसको इन्फिनिटी से इसके पास ले आ रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इस फील्ड में एंटर करता है इसके ऊपर एक रिपल्सन फोर्स काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि ए बी प्लस चार्ज है, रिपल्सन फोर्स काम करने लगता है। तो फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रुप ऑफ चार्ज है, किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां तक उसका इन्फ्लुएंस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहां पर इमेजिनरी लाइन से दिखाया है। इसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोला गया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात यह होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है, पहले इसकी डिफिनीशन को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है उस प्रॉपर्टी को समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्ट्रेट और कर्व पाथ। या तो ये सीधी रेखा होती है, कर्व सीधी क्या होती पाथ होती है, या तो कर्व पाथ होती है। सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, कि इसके किसी भी पॉइंट पर यदि आप कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं, कोई टेंजेंट खींच देते हैं, तो टेंजेंट से हमको क्या जानकारी मिलेगी फ्रेंड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी मिलेगी। अर्थात इससे पता चलेगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, एट दैट पॉइंट, मतलब फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक प्रकार का क्या होता है, स्ट्रेट या कर्व पाथ होता है जिसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स इस डायग्राम को देख करके आप इसके क्या प्रॉपर्टी बता सकते हैं। कुछ यहां प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, उसको मैं समझा दूंगा। आप इस डायग्राम को देखिए, कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। स्पेशली आप इन तीनों डायग्राम को देखें जो आपको एग्जाम में बनाना भी होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज शो किया गया है। तो प्लस चार्ज से यूनिट चार्ज क्या हो रहा है, थोड़ा सा दूर जा रहा है, फॉर अवे हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, माइनस चार्ज की तरफ चार्ज आ रहा है। अर्थात कहने मतलब यहाँ पे देख लीजिए, जब प्लस और माइनस दोनों साथ में लिए गए हैं तो ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहां पे हो जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पे आकर के। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये क्या होती है, पहले आप ऐसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट और कर्व दोनों प्रकार के पाथ में होती है। दूसरा अपने से बता सकते हैं कि यह फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के जैसा बिहेव करती है। जैसे बचपन में आपने बटन लगा करके इस तरह से क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया होगा, तो उसी तरह से यह फुलती पिचकती टाइप से लगती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। तीसरा फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि तीसरा मैंने आपको डिफिनीशन में बताया कि इसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट इसकी क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। इसके नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स टू इलेक्ट्रिक लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये टॉपिक है, एग्जाम में इसका पूछा जाता है। कंसेप्चुअल परसेप्चुअल क्वेश्चन में इसका रीजन पूछा जाता है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देख रहे हैं कि यह एक निश्चित डिस्टेंस पर स्थित है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना फ्रेंड्स। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सपोज कर लीजिए यदि इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स तो यहां पर दो टेंजेंट खींचा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केवल एक ही होती है, दो नहीं होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने तीसरे पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसका जवाब यहां से दे सके। अगला पॉइंट
द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब फ्रेंड्स कहने मतलब है यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, चार्ज की मैग्नीट्यूड का बढ़ाते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। चार्ज को कम करते जाएंगे तो सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होगा, कम होते चला जाएगा। अब जैसे आपने देखा है 200 वाट का बल्ब जो है बहुत ज्यादा रोशनी बिखेरता है, लाइट रे वहां से बहुत सारी निकलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत सारी निकलती हैं, और वहीं यदि हम 5 वाट का बल्ब ले लें, 10 वाट का ले लें तो उससे कम निकलेगी। मतलब कहने मतलब है चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमेशा क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अर्थात फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, मैंने आपको डिफिनीशन बतलाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 5, 6, 7 इसकी प्रॉपर्टी भी बताया। आप कोई भी 4 प्रॉपर्टी याद कर लें और डिफिनीशन याद कर लें विद डायग्राम, सफिशिएंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और टॉपिक को हम समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर का देखा जाए तो आधा खंड खत्म हो जा रहा है, अब हम दूसरे खंड में एंट्री करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला टॉपिक फ्रेंड्स क्या है हमारा, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसके बाद कुछ डेरिवेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मतलब यहाँ पर पोलैरिटी से मतलब फ्रेंड्स 2 प्रकार का चार्ज पाया जाएगा। जैसे आप जरा सोचिए कि यदि मैं HCl का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ फ्रेंड्स, HCl का यदि मैं एग्जांपल ले लूँ तो इसमें प्लस और माइनस 2 चार्ज पाया जा रहा है और साथ ही साथ इनके बीच की दूरी जो है बहुत ही कम है। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज, जब 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज, देखिए फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ले लिया, जब 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज, नेचर में दोनों अपोजिट हो, एक दूसरे से वेरी क्लोज रखे गए हों, वेरी क्लोज मतलब बहुत ही नजदीक रख दिए गए हों। बहुत ही नजदीक रखने का मतलब ये है फ्रेंड्स, इनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसको हम यहाँ 2l करके मानेंगे, 2l माना जाएगा। फिर डेरिवेशन में फ्रेंड्स इसको बीच से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, इधर भी l हो जाएगा, इधर भी l हो जाएगा। मतलब यहाँ जो 2l है, यहाँ 2l क्या है, लीस्ट डिस्टेंस है, कम से कम दूरी है, लीस्ट डिस्टेंस है फ्रेंड। मैंने आपको क्या बताया, जब 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज है ना, इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से लीस्ट डिस्टेंस 2l पर रख दिए जाते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, जैसे HCl इसका एग्जांपल है। उसके बाद फ्रेंड्स हम अगली टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या नाम है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये अगली टॉपिक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद अगली टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से दर्शाते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर P से दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर P से इसको दर्शाया जाता है। तो वेक्टर P क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स वेक्टर P या इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट होता है, या इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज, जैसे हमने कोई एक चार्ज Q ले लिया और बीच की जो लीस्ट डिस्टेंस है, उस लीस्ट डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, लीस्ट डिस्टेंस जो है उसका जो प्रोडक्ट होगा वह कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फिर से देखिए, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज और जो बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। फ्रेंड्स हम इसके बाद हम निकालते हैं यूनिट ऑफ P निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा, और 2l क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको मीटर में नाप लेंगे तो ये कूलम्ब इनटू मीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका आप यूनिट निकाल सकते हैं। अगली टॉपिक फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं फ्रेंड्स। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा P का, इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स Q का डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको सेपरेटली बताया था, बोला था कॉपी के पीछे आप लिख लीजिएगा, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, यदि आप नहीं जान रहे हैं फिर मैं बता दे रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट शॉर्टकट में। और यदि इसे Q बराबर निकालते हैं तो Q बराबर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, I इंटू T। तो I को एम्पियर, I का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, और टाइम का T हो जाएगा, मतलब AT हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, Q की जगह इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या रख देंगे, AT लिख देंगे, और ये 2l क्या है, डिस्टेंस है, और 2 क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, l क्या है,
इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला L हो जाएगा, डायमेंशन के सिंबल। उसके बाद इसको मिला देंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा LTA। और यदि फ्रेंड्स इसको आप MLT फार्म लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, M यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट नहीं है, LTA MLTA फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको अभी तक क्या बताया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, उसकी डिफिनीशन, उसकी प्रॉपर्टी, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल समझाया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, डिफिनीशन, फार्मूला, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला बताया। ये हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं बेस्ड ऑन दिस फार्मूला P = Q × 2L। ओके फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन दिस फार्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मैं यहां पर लिख रखा हूं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम कुछ डेरिवेशन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहां दो चार्ज दिया गया है, एक प्रोटॉन जो कि प्लस चार्जेड होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होता है, माइनस चार्जेड। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक डायपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेंगे, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज। मतलब कहने का मतलब है, एक जगह हमारा प्लस Q चार्ज है प्रोटॉन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन प्लस Q चार्ज है, और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q है ना। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे गए फ्रेंड्स, 1 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताया जा रही फ्रेंड्स, 1 एंगस्ट्रॉम। इतने डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब P की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर P = Q × 2L। तो फार्मूला यहाँ इंप्लीमेंट करिए और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको आगे सॉल्व किया जाए कि हमारे लिए आसान पड़े। तो फ्रेंड्स हम ऊपर देख लेते हैं, अब बोलेंगे P = Q × 2L। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि P की वैल्यू तो पूछी जा रही है, और जो 2L है, 2L की जगह हमारा 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं कि 2L की दूरी कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। मैंने आप लोग को बताया था, बोला था काफी के पीछे नोट कर लीजिएगा, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आपको देखिए P का वैल्यू निकालना है, 2L की वैल्यू दी गई है। ओके फ्रेंड्स, और जानते हैं प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन, इनकी चार्ज की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है फ्रेंड्स, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके फ्रेंड्स, बस प्रोटॉन होगा तो इतनी वैल्यू पॉजिटिव में होगी और इलेक्ट्रॉन होगा तो इतनी वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो फ्रेंड्स आइए इन वैल्यू को हम ऊपर पुट करते हैं फार्मूले में और आंसर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए P की जो वैल्यू आएगी या Q की वैल्यू वही 1.6 × 10⁻⁻19 और 2L की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 1 × 10⁻10, 1 × 10⁻10। इसको मैं फ्रेंड्स सॉल्व कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 रह जाएगा और पावर क्या होगा, आपस में मिल जाएगा, 29 हो जाएगा। और अभी मैंने इसका यूनिट बताया क्या, कूलम × मीटर। तो लास्ट में फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, कूलम × मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमको छोटे-छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स एक बड़े डेरिवेशन को। देखिए फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 केसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है 2 केस में निकाली जाती है। एक होती है एंड ऑन पोजीशन, जिसको एक्सियल पोजीशन भी बोला जाता है, और दूसरी होती है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो फ्रेंड्स आइए हम इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग डेरिवेशन करते हैं और फार्मूला डिराइव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, एंड ऑन पोजीशन। ओके फ्रेंड्स, एक चीज आपको बता दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं एंड ऑन पोजीशन, फिजिक्स के 2 और चैप्टर में मौजूद है, इस वजह इसको अच्छे समझिएगा। एक बार यदि आप समझ गए हाउ टू डिराइव एंड ऑन पोजीशन, हाउ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन, तो आपको 3 चैप्टर्स में इसकी मदद मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो एंड ऑन पोजीशन, तो हम क्या निकाले जा रहे हैं फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या निकाले जा रहे हैं फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, इसमें पहला जो हमारा केस है इन एक्सियल पोजीशन, क्या है फ्रेंड्स, इन एक्सियल पोजीशन।
एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम मैंने फ्रेंड्स आपको क्या बताया, एंड ऑन पोजीशन। मतलब एंड ऑन पोजीशन में ई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इस चीज को समझते हैं किस तरह से फार्मूला आसानी से निकाले जाएंगे, प्राप्त किए जाएंगे, उसको देखते हैं, समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि हमने दो चार्ज ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड्स, दो चार्ज ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। मान लीजिए यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। क्लियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप यहां देख लीजिए कि ए पर हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और बी पर हमारा माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इक्वल और अपोजिट चार्ज एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा, जिससे इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 2l। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, 2l। इनके बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा और वह डिस्टेंस कहलाएगा 2l। क्लियर फ्रेंड्स। 2l होने से मैंने आपको बताया कि जब 20 से इसको डिवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स, तो 20 से डिवाइड करने से ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट हमारा O हो गया। सेंटर पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, O है। तो क्या होगा, O से A तक की डिस्टेंस भी हमारी L कहलाएगी और O से B तक की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। क्लियर फ्रेंड्स। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, इसके सेंटर पॉइंट O से, इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक्सिस में, एक्सिस मतलब ये S एक्सिस में, है ना। ब्रॉड साइड में क्या हो जाएगा, Y एक्सिस में। तो एक्सिस में कोई पॉइंट P है, मतलब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के आगे कोई पॉइंट P है, जहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जहां पर आपको क्या निकालना फ्रेंड्स, E की वैल्यू को, वेक्टर E की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां से यहां तक की दूरी हमारी O से लेकर के P तक की डिस्टेंस क्या है, हमारी R है। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, तो सपोज कर लीजिए सबसे पहले हम AP डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। डेरिवेशन करते समय काफी मदद मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, जरा सोचिए AP डिस्टेंस को निकालना पड़े तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी। इस बड़े वाले R में से ये छोटा वाला जो ऊपर वाला L है घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, AP की डिस्टेंस पता चल जाएगी। AP डिस्टेंस कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, बड़े R में से ये जो L की डिस्टेंस है, मतलब इस पूरे में से यहां तक की डिस्टेंस निकाल देंगे तो यहां पता चल जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, तो R में से L घटा देंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, R माइनस L हो जाएगी। अब यहां देखते हैं फ्रेंड्स BP डिस्टेंस कितना होगा। BP मतलब यहां तक हमारा R है, उसके बाद L है, ऊपर दे सकते हैं। तो R है फिर L है, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस L। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से सबसे पहले हम ये AP और BP की दूरी निकाल करके रखेंगे। डेरिवेशन करते समय हमको काफी मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम निकालते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण। जरा सोचिए फ्रेंड्स, प्लस क्यू चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज से ये पॉइंट P नजदीक है, नजदीक है तो सिंपल सी बात है, यहां से प्लस क्यू की वजह से इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पाया जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। लेकिन माइनस क्यू से काफी दूर पर है, इसकी अपेक्षा ज्यादा दूर पे है। ज्यादा दूर होने की वजह से माइनस क्यू की वजह से जो यहाँ इंटेंसिटी पाई जाएगी वो कम पाई जाएगी। तो जरा सोचिए फ्रेंड्स, प्लस क्यू की वजह से यदि यहाँ पे इंटेंसिटी को हम वेक्टर E1 से दर्शाएं, किससे दर्शाएं फ्रेंड, वेक्टर E1 से, तो ये हमारा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो हमारा इंटेंसिटी हो जाएगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो इंटेंसिटी है उसको हम क्या मेजर कर रहे हैं, वेक्टर E1 समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं फ्रेंड्स, वेक्टर E1। क्लियर फ्रेंड्स। तो फार्मूला आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, AP है, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। AP का स्क्वायर हो गया तो इसको हम चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको AP की वैल्यू मालूम है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान AP की वैल्यू है R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज देखते हैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इंटेंसिटी को देखते हैं, समझते हैं। तो जरा सोचिए, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी पाई जा रही है फ्रेंड्स वो थोड़ी सी कम होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, जिसको हम यहाँ पर E2 के रूप में दिखा रहे हैं, वेक्टर E2 के रूप में दिखा रहे हैं। तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो इंटेंसिटी है फ्रेंड्स वो क्या है, वेक्टर E2 है। तो फार्मूला जैसा आप जान रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
क्यू अपान यहां से डिस्टेंस हो जाएगा बीपी, तो ये हो जाएगा बीपी का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हम E2 की वैल्यू को आगे इलाबोरेट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 k और ये हो जाएगा Q अपान बीपी का स्क्वायर। तो बीपी वैल्यू यहां पर क्या है फ्रेंड्स, r प्लस एल, तो यहां मैं लिख सकता हूं r प्लस एल का होल स्क्वायर, अर्थात ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि आप जान रहे हैं कि E1 की मैग्नीट्यूड क्या है, E2 से ज्यादा है। मैंने बार बार इसको बताया कि ए प्लस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी वह E1 है, नजदीक होने की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और माइनस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी वह E2 है वह कम है। तो सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निकालते हैं फ्रेंड रिजल्टेंट। क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वेक्टर E का वैल्यू जो निकालेंगे ये हमारा क्या निकलेगा फ्रेंड्स, E1 ग्रेटर है तो E1 में से क्या हो जाएगा, E2 हमारा माइनस हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, कोई डाउट। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में E1 E2 की वैल्यू दी गई, इसको लाके यहां पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 1/4πε0 k और ये हो जाएगा Q अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां पर E2 की वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है 1/4πε0 k। ओके फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, Q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस को ऊपर कर देते हैं, आसान रहेगा आपके लिए समझने में। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि 3 चैप्टर्स में ये मौजूद है। तो इनको आगे कैसे सॉल्व किया जाए आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसके प्रोसेस को, आगे देखते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर E इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स 1/4πε0 के 1/4πε0 के कॉमन है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। 1/4πε0 के हमने इसको निकाल लिया, और यहाँ पर Q भी कॉमन दिख रहा है, तो Q को भी निकाल लीजिए। Q को कॉमन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा, 1 अपान बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा फ्रेंड्स, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम चाहें तो इसको अलग अलग रह सकते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q अपान 4πε0 k, और ये फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसका यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं, आगे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा Q अपान 4πε0 k, और यदि इसके ब्रैकेट को मतलब इस फार्मूले को एलाबोरेट किया जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये फार्मूला दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको एलाबोरेट कर दिया, दूसरे को ब्रैकेट में रहने दूंगा, a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ओके फ्रेंड्स, और ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूं, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर भी फार्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, अब आगे इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, कुछ अपने को स्टेप मिलेगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा Q अपान 4πε0 k, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, बाहर माइनस अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, और नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको कुछ भी मत करिए, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, अब आइए कुछ चीजें जो कैंसिल होंगी उनको कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो बच्चा क्या फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। वेक्टर E इक्वल टू Q अपान
4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ हमारा ब्रैकेट में बच रहा है 2RL मिलके क्या हो जाएगा 4RL, और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे की स्टेप को समझते हैं। काफी डेरिवेशन हो चुका, थोड़ा सा और बचा है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाकर सॉल्व करता हूं। देखते हैं फ्रेंड्स, इसको ऊपर ले जाता हूं, समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारा वेक्टर E इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था P इक्वल टू Q इंटू 2L। क्या फ्रेंड्स फार्मूला बताया था मैंने आपको? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या बताया था? Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर Q तो मौजूद है, 2L यहां से मिल सकता है। तो जरा सोचिए, यदि मैं इसको इस तरह से तोड़ दूं, Q इंटू 2L तोड़ दिया तो बचेगा क्या? 2R और बचेगा, है ना। और नीचे देखिए इसको मैं इस तरह जमा दूं तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर देते हैं, देखते हैं आगे। वेक्टर E इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स इसके में अपॉन यदि कर दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, और ये Q इंटू 2L मैंने आपको यहाँ बताया किसके बराबर है फ्रेंड्स? P के बराबर है। चाहे तो इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मान लीजिए फ्रेंड्स आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो ये भी एक फार्मूला है फ्रेंड्स, ये भी एक फार्मूला है, एंड ऑन पोजीशन में फार्मूला है। ठीक है, अब आगे की स्टेप को देखते हैं, इसको और कैसे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में चेंज किया जा सकता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहां जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हुआ एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन दोनों में लागू होगा। तो आप बोलेंगे कि इफ L की वैल्यू बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी हो R से, देन इग्नोरिंग L को इग्नोर कर देंगे। L को इग्नोर करने का मतलब ये फ्रेंड्स L स्क्वायर पूरा इग्नोर हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर E इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ऊपर को हम लिख सकते हैं 2πr, है ना। ये हमारा क्या हो गया? इग्नोर हो गया। तो R स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर मतलब R की पावर 4 हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? R की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। तो R की पावर 4 होने से क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक R चाहे इसको काटेगा तो 3 हो जाएगा। अर्थात ये फार्मूला एक और प्राप्त हो रहा है, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r³, जो सबसे मेन फार्मूला है ना। ये इसका यूनिट बताया हूं न्यूटन पर कूलम, यहां पर भी क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। आगे की स्टेप और बढ़ाते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। आप ये ध्यान रखिएगा, फॉर एयर या वैक्यूम K की वैल्यू 1 होती है, ये कांस्टेंट है फ्रेंड्स, को याद कर लीजिएगा। K की वैल्यू 1 होती है, तो फार्मूला आगे चेंज हो जाएगा। ये वेक्टर E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K हट गया, और यहां हो जाएगा 2p/r³। ये हमारा हो जाएगा क्या? न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 3 फार्मूले से प्राप्त किया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr/r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दूसरा आपने ये प्राप्त किया, तीसरा ये प्राप्त किया। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।